हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने पार्टनरशिप स्टार्ट करा था। पार्टनरशिप की हमने डेफिनेशन कर ली है, पार्टनरशिप की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कर ली हैं, या जिसको हमने एसेंशियल एलिमेंट्स बोला था। अब उसी सीरीज में हमारा थर्ड टॉपिक जो है पार्टनरशिप का, वो है पार्टनरशिप डीड, जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पार्टनरशिप डीड समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने एक एसेंशियल एलिमेंट देखा था, वो था अग्रीमेंट होना। एक अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है पार्टनरशिप में एंटर करने के लिए। अग्रीमेंट में हमने पढ़ा था कि ये जो अग्रीमेंट है जिसकी वजह से पार्टनरशिप होगा, ये अग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। ये दोनों ही वैलिड होंगे पार्टनरशिप में एंटर करने के लिए। ओरल अग्रीमेंट्स की अपनी दिक्कतें हैं, दैट्स वाई हम हमेशा रिटन अग्रीमेंट को प्रेफर करते हैं, ताकि हमारे पास एक प्रूफ रहे उस अग्रीमेंट का। और जब यही अग्रीमेंट रिटन में होता है, उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, या इसको हम मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। ये हमने पार्टनरशिप डीड को समझ लिया। अब हम इसकी डेफिनेशन पे स्विच कर सकते हैं। पहले हम इसको रीड आउट करते हैं। ये बोल रहा है, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स कंटेनिंग वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन एज टू द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स। तो अगर बात करें, बोल रहा है इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये बकायदा स्टैम्प पेपर पे बनता है, प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। ये साइन करा जाता है बाय ऑल द पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें सब पार्टनर्स के साइन लगेंगे। इट विल कंटेन वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस, पार्टनरशिप के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो इसमें मेंशन होएगी, और इसमें बताया जाएगा कि पार्टनर्स के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप मेंशन होगा। सो दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं। अब सारी चीजें तो हम नहीं लिख सकते हैं, दैट्स वाई हम कुछ चीजें मेंशन कर रहे हैं जो एक पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहती है। जैसे फर्स्ट इज नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमने डेफिनेशन के दौरान, आई गेस अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था जो इंडिविजुअली हैं उनको हम पार्टनर्स कहते हैं, और कलेक्टिवली इन्हीं पार्टनर्स को हम एक फर्म कहते हैं। जब ये फर्म बनेगी तो इसका कोई नाम होगा, तो जो इस फर्म का नाम होगा, इस पार्टनरशिप फर्म का नाम होगा, वो इस डीड में मेंशन्ड होगा। नेक्स्ट इज सारे पार्टनर्स का नाम मेंशन्ड होगा इस पार्टनरशिप डीड में। नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस हमने आगे भी देखा था, पहले भी देखा था। कैरेक्टरिस्टिक्स में एसेंशियल एलिमेंट है बिजनेस होना। एक पार्टनरशिप तभी होगी जब उसमें कोई बिजनेस इन्वॉल्व होगा, और ये जो बिजनेस है इसका प्लेस कहाँ है, दैट मीन्स एड्रेस, कौन सी सिटी में कॉन्डक्ट हो रहा है, वो भी चीज मेंशन होगी पार्टनरशिप डीड में। बिजनेस का नेचर क्या है वो भी मेंशन होगा पार्टनरशिप डीड में। उसके अलावा क्या मेंशन होगा कि पार्टनरशिप का डेट ऑफ कमेंसमेंट कब है, कब ये पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है, और कितनी देर तक ये ड्यूरेशन में रहेगी ये पार्टनरशिप। नेक्स्ट इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर। जब एक पार्टनरशिप स्टार्ट हुई होगी, सपोज 3 लोग थे, ए, बी और सी, में भी स्टार्ट में ही ये तीनों कुछ कुछ कैपिटल अपने साथ लाए होंगे। ये सपोज 1 लाख लाया है, ये 2 लाख लाया है, ये 3 लाख लाया है। तो जो भी कैपिटल स्टार्टिंग में हर पार्टनर अपने साथ लाया होगा, वो भी यहाँ पे मेंशन होगी कि किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है। नेक्स्ट हमने देखा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। जो भी एक पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होगा वो किस प्रोपोर्शन में बंटेगा पार्टनर्स के बीच में। अगर ये मेंशन्ड है तब तो वेल एंड गुड। अगर ये मेंशन, जब भी एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं होता, तो हम मान के चलते हैं कि जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो इक्वली हर पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर इक्वली नहीं होनी होगी तो जो रेशियो है या जो प्रोपोर्शन है, जिस प्रोपोर्शन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है पार्टनर्स के बीच में, वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग एंड लोन्स। अभी हमने देखा, अगर एक इंसान 1 लाख रुपए एक पार्टनरशिप में डाल रहा है, 2 लाख या 3 लाख डाल रहा है, उस पे पार्टनरशिप फर्म उनको कुछ इंटरेस्ट भी देगा। जो इंटरेस्ट देगा उसका जो रेट होगा वो ऑलरेडी मेंशन्ड होगा पार्टनरशिप डीड में। अगर एक पार्टनर है, उसको पैसा चाहिए था, उसने कुछ ड्राइंग्स करी या कुछ लोन लिया पार्टनरशिप फर्म पे, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म को मनी लौटानी है,
उसका रेट भी पार्टनरशिप डीड में पहले ही मेंशन्ड होगा। दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ऑल, कैपिटल पे कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्रॉइंग्स पे या लोन पे किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसा लौटाना है या पार्टनरशिप फर्म ने पैसा देना है, वो पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी मेंशन्ड होगा। एंड लास्ट थिंग इज रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को किस बेसिस पे या किस प्रोपोर्शन पे या कितनी रेम्यूनरेशन मिलेगी वो भी पार्टनरशिप डीड में दिया होगा। अब जो एक पार्टनरशिप फर्म है वो इन प्रोविजंस को या इनके अलावा कोई प्रोविजन ऐड करना है वो भी कर सकता है, अगर डिलीट करना है वो भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द फर्म। So this was all about partnership deed we have to know. So this was all about today's video. I hope आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने suggestions comment section में post कर सकते हैं। I hope to see you soon. Thank you.